अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल HP एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के चरण जो है 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है। आज इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह अनुच्छेद 32 में आता है। आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 संविधान को जो है आत्मा और हृदय कहे हैं। हृदय और आत्मा कहा गया है। हृदय और आत्मा कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसे आत्मा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटा सकता है। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वो नहीं जाएगा तो यह जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है 226 में हाई कोर्ट को दरवाजा जो है सीधा जाके खटखटा सकता है। ये संविधान जो है हमें अनुमति देती है। इसीलिए जो है इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि मौलिक अधिकार का हनन जब आपका होने लगेगा, है ना, तो आप सीधा जो है ना, ये जो संविधान है वो 5 तरीका के रीट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के जो है रीट जारी किया है। अब ये रीट क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में जो है हेबियस कॉर्पस बोला जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई जुर्म नहीं किया है, किसी प्रकार का वो अपराधी नहीं है और उसे जबरदस्ती जो है गैर कानूनी जो है उसे जेल में जो है डाल लिया जाता है, डिटेंड कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और उसे जो है 24 घंटे के अंदर कोई भी कोर्ट में नहीं पेश किया जाता है, तब आपका कोई रिलेटिव जो है सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा करके यह आदेश दे सकता है कि यह जो है कई दिनों से जो है या जेल में है और बिना जो है गलत के जो है उसे हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया है। तब जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जो सुप्रीम कोर्ट है वो जारी करेगा और आदेश देगा जिस थाना में होगा कि वो 24 घंटे के अंदर अगर वो पेश नहीं किया है तो उसका कारण देना पड़ेगा, हलफनामा जो है लिखना पड़ेगा और जो व्यक्ति है उसे जल्दी छोड़ने के लिए जो है कहा जाएगा यानी सशरीर प्रस्तुत, यानी उसको उपस्थित करना होगा। अगर ऐसा करने से माना करता है तब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक्शन लेगी और उस पर जो है सशक्त जो है कार्रवाई करेगी। हलफनामा में अगर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया है, देर हो गया है तो उसको लिखना पड़ता है। अब अगर किसी प्रकार से अगर गलत साबित हो गया, साबित नहीं हो पाया तो उसे जो है सजा मिलेगी, दंड मिलेगी। हो सकता है उसे जो है उस नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। इसीलिए जो है हलफनामा जो लिखा जाता है उसमें बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो है परमादेश, इसको हम बोलते हैं मेंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो परमादेश यानी कि आदेश देते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति सरकारी अधिकारी है और वह जो है यानी कि पब्लिक ड्यूटी करने से इनकार करता है, ढंग से नहीं करता है, या कोई टीचर अगर सरकारी है स्कूल में अच्छा तरह से नहीं पढ़ाता है तो उस पर जो है यह सरकार जो है परमादेश देता है कि ड्यूटी को अच्छा तरह से निभाए, अपना जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से करे। अगर ऐसा करने से अगर वो माना कर देता है तब जो है उस पर सख्त जो है कार्रवाई होगी, उस पर सजा दिया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। हो सकता है अगर वो काम करने से वंचित कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये जवाब देगा कि आप थक गए हैं, बहुत थका उका खा चुके हैं, अब आपको आराम की जरूरत है, 1-2 साल के लिए जो है उसको सस्पेंड कर देगा और उसे कोई जारी भी नहीं कर सकता है। अगर जो जारी करने के लिए जाएगा तो उसका पोल खुल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अकेले लोग बोलता है कि तू अकेले जाओ, हम नहीं जाएंगे। पता नहीं वो जा रहा है कौन सा पोल क्या खुल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जो आदेश दे देगा उसको कोई टाल नहीं सकता है, बहुत पावरफुल होता है।
हाँ, अब यहाँ पे अपवाद में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो आपका प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, अगर ये काम करेंगे तो इस पर जो है आप नहीं लगा सकते हैं, केवल ये जो है पब्लिक जनता के लिए जो है। अब तीसरा अधिकार परीक्षा, इसको को वारंटो बोलते हैं। अगर कोई भी आदमी है ना नौकरी अगर गैर कानूनी से अगर नौकरी प्राप्त कर लेता है, कोई सरकारी अगर अधिकारी या पद प्राप्त कर लेता है, तो उस पर अगर कोई कागज लगा दिया जाता है, तब जो है यह अधिकार जो परीक्षा है, सुप्रीम कोर्ट है, पूछता है कि किस अधिकार से जो है यह नौकरी लिया है, इसका वारंट दिखाइए, कब दौड़ निकाला है, कब एग्जाम निकाला है। तो जो गैरकानूनी से अगर जो नौकरी ले लिया है, पकड़ा जाने के बाद उसका भी नौकरी जाएगा और जो नौकरी लगवाया है उसका भी जाएगा। इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा को वारंटो, यानी किस अधिकार से। अब चौथा में देखेंगे प्रतिषेध यानी प्रोविशन। यानी प्रोविशन क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है ना, वो जो है जो निम्न अदालत होता है, जो निम्न कोर्ट होता है, उसको आदेश देता है, रोक देता है। सपोज डेट में मान लीजिए कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर किसी को फांसी का सजा दे देता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रोक सकता है, कहता है कि फांसी की सजा नहीं, उसे उम्र कैद कर दिया जाता है। तो ये रोकने प्रधान जो है ये जो है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब देखेंगे पांचवा जो है उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी, निचले न्यायालय में लंबित मामलों का स्थानांतरण कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया है और वहाँ पे अगर वो नहीं संतुष्ट रूप से सजा दे रहे हैं, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देगा कि तुम जो है उसे मेरे पास लाओ, हम उसको जो है सजा देते हैं। तो यह 5 प्रकार के रिट जारी किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।